ट्विशा शर्मा मौत मामले में जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, ट्विशा की पूर्व जज सास और ट्विशा का वकील पति, दोनों फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। पहली रात गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की कैसी रही, आखिर क्या रही उनकी दिनचर्या, और अब सीबीआई की जांच जो है वो किस मोड़ पर है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चा में और सुर्खियों में बना हुआ है। ट्विशा शर्मा जो एक मॉडल थी, फिल्मी दुनिया में काम कर चुकी थी, जिनकी शादी साल 2025 में दिसंबर के महीने में, यानी कि लगभग 5 महीने पहले ही भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई। डेटिंग ऐप पे मुलाकात प्यार में तब्दील हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये शादी ट्विशा के लिए बर्बादी का सबब बन गई। ट्विशा ने अपने माता पिता को शादी के 5 महीनों में कई बार शिकायत की कि उसके परिवार वाले, यानी कि उसके ससुराल वाले, उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। ट्विशा की कई चैट्स उसकी मौत के बाद सामने आई, जिसमें वो अपने आप को फंसा हुआ बता रही थी। अपनी मां से कह रही थी कि उसे वापस भोपाल क्यों भेज दिया, ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ट्विशा की मौत से कुछ ही सप्ताह पहले ट्विशा का गर्भपात भी हुआ। ट्विशा के ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया कि ट्विशा ने अपनी मर्जी से गर्भपात कराया, जबकि आपको बता दें ट्विशा के माता पिता का यह आरोप है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने लगातार ट्विशा के ऊपर मानसिक दबाव बनाया, उसका चरित्र हनन किया, जिसके चलते ट्विशा गर्भपात कराने के लिए उसने मंजूरी भरी। आपको ये भी बता दें कि 12 मई को ट्विशा की मौत हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले में ट्विशा के माता पिता ने गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह के ऊपर आरोप लगाए कि उनकी वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई पूछताछ करती है गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह से, और फिलहाल गिरिबाला और समर्थ दोनों भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। अब क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं, कई फैसले उन्होंने कोर्ट रूम में सुनाए होंगे और उन फैसलों में कई आरोपियों को कैद भी हुई होगी, और वही आरोपी जो हैं वो फिलहाल सेंट्रल जेल में होंगे। ऐसे में गिरिबाला सिंह को जो तमाम कैदी हैं उनसे अलग रखा है, उन्हें महिला वार्ड के मेडिकल वार्ड में उनको रखा गया है। समर्थ सिंह को भी कुछ दूसरे इनमेट्स के साथ जो है रखा गया है। जो जानकारी मिली है स्थानीय अखबारों के अनुसार, अगर हम बात करें तो गिरिबाला सिंह जो है वो सेंट्रल जेल में काफी कूल और पॉजिटिव दिखाई दी है। वहां पे वो जिससे भी बात कर रही उनसे यही कह रही कि उन्होंने और उनके बेटे ने कुछ नहीं किया है। तमाम दूसरे कैदियों की तरह ही उन्हें नमकीन दलिया और तमाम जो चीजें होती हैं वो उन्हें मुहैया कराई गई। जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह के पैर में चोट लगने की वजह से समर्थ सिंह को मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी बाहर निकल कर आ रही है जेल के अंदर से कि गिरिबाला सिंह तो सुकून से रात में सोई, लेकिन समर्थ सिंह पूरी रात परेशान ही दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन के अनुसार मेडिकल चेकअप में गिरिबाला सिंह शारीरिक रूप से फिट हैं, उन्हें किसी बीमारी की शिकायत नहीं है। ये भी बताया गया है कि उनकी कोई दवाई नहीं चल रही है। वहीं समर्थ के मेडिकल में भी वो फिट ही निकल कर सामने आए हैं। वहीं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से मुलाकात करने के लिए उनका बड़ा बेटा सिद्धार्थ भी जेल पहुंचा था, जहां पे पहले उसने समर्थ से और उसके बाद गिरिबाला सिंह से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल भेजते समय रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जो हैं वो अपने बेटे के साथ यहां पर पहुंची थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको दी गई है। जेल रिकॉर्ड में उन्हें कैदी नंबर 71 दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें समर्थ की, तो समर्थ को 1782 नंबर दिया गया है। समर्थ जो है 15 दूसरे कैदियों के साथ रह रहा है, लेकिन गिरिबाला सिंह को मेडिकल वार्ड में अलग रखा गया है और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कोर्ट रूम में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जहां पर बात हाथापाई तक चली गई थी। गिरिबाला सिंह चिल्लाते छल्लाते हुए ये कहती हुई दिखाई दी थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको और उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। सीबीआई के पास ये रिपोर्ट है। हालांकि ट्विशा के परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। सीबीआई ने कहा है क्योंकि जांच अभी अंडरवे है, सीबीआई मामले में जांच कर रही है, ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। अब देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीबीआई लगातार जांच कर रही है।
सीबीआई कुछ और लोगों से पूछताछ कर रही है और सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तब ये पता चलेगा कि आखिर त्विषा शर्मा की मौत के पीछे का राज क्या है, कि आखिर 12 मई की रात में गिरिबाला सिंह के घर की छत पर क्या हुआ था। क्या गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने मिलकर त्विषा को इस कदर परेशान किया जो त्विषा की मौत हो गई, या इस मौत के पीछे कोई और कहानी। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।